नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। गुरु कौन है? गुरु को कैसा होना चाहिए? गुरु तत्व क्या है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस चीज़ का पता चले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक समझ है। और वो समझ हमें जिससे भी मिलती है उसी को हम अपना गुरु मान लेते हैं। गुरु तत्व एक समझ का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है। सबसे पहला तो गुरु हमारा वही है, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो सर्वशक्तिमान उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। वो हमें बताता है हमेशा सही समय पर क्या सही है और क्या गलत है, और उसको हमें अपनी समझ को, अपने विवेक को पहला गुरु हमें अपना मानना चाहिए। क्योंकि बाकी गुरुओं की तो आपको तलाश करनी पड़ेगी, हो सकता है वो सही हो या ना हो। तो पहले अगर रिस्पेक्ट आप करते हो अपनी समझ की, अपनी बुद्धि की, तो आपको ऐसी जीवन में कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब सवाल आता है कि कैसे हम समझदार बने, समझ कहाँ से लेकर आए। अब देखिए, भगवत गीता में इसका बहुत बहुत अच्छा आंसर है कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो और वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, हमें याद नहीं रहता हम क्या कह रहे हैं। जब हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है तो उस वक्त हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा विवेक खत्म हो जाता है, हमारी समझ नहीं रहती। और जिस वक्त इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस वक्त उसका पतन हो जाता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। अब धीरे धीरे समझ लिए बात कहाँ से शुरू हुई। हम अपनी समझ से काम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि बहुत सारी हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और जो वो पूरी नहीं होती तो कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी नफरत, कभी मोह, इनमें ही हम घूमते रहते हैं और अपनी समझ से काम नहीं लेते। अब सवाल आता है कि तो अब हम क्या करें, कैसे करें अगर हमें नहीं मिल रहे, अपनी समझ से हम काम नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर गुरु की तलाश जरूरी है। फिर एक इंसान के रूप में